दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो है लिक्विड फंड्स के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिक्विड फंड्स क्या होते हैं, लिक्विड फंड में कब और कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, लिक्विड फंड को चूज़ करने का प्रोसेस क्या होता है, लिक्विड फंड में कितना टैक्स आपको पे करना होता है और एवरेज एक्सेस लोड एक लिक्विड फंड का कितना होता है। और अंत में हम आपको इस वीडियो के ये भी बताएंगे कि आज के टाइम में कौन से है वो टॉप 3 बेस्ट लिक्विड फंड इन 2020-21 जिनमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द सुनियोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते एक वीडियो ज़रूर डालते हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस और बढ़े और आप अपने पैसे को लेके ज़्यादा जागरूक हो सके। तो सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन चूज़ कीजिएगा जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिक्विड फंड। लिक्विड फंड क्या होते हैं? लिक्विड फंड डेब्ट म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है दोस्तों, जिसमें डेब्ट म्यूचुअल फंड उन फिक्स इनकम वाले एसेट में इन्वेस्ट करते हैं जिनमें उनको फिक्स इंटरेस्ट मिले और वो अपने इन्वेस्टर को फिक्स रिटर्न दे सके। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर और अदर डेब्ट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो उनकी मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज से कम होती है। लिक्विड फंड में अगर आपको रिडम्पशन करना है तो आप विदिन 24 आवर रिडम्पशन कर सकते हैं। और ऐसे भी लिक्विड फंड्स है जो आपको इमीडिएट पेमेंट रिलीज़ करके देते हैं, कुछ अमाउंट ब्लॉक रखते हैं जो 24 आवर के बाद रिलीज़ करते हैं। दोस्तों, लिक्विड म्यूचुअल फंड में कब और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? तो लिक्विड म्यूचुअल फंड बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बचे हुए सेविंग अकाउंट के पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। सेविंग अकाउंट में आप क्वार्टरली बैंक से 0.75% टू 0.85% का इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि आप लिक्विड में उन पैसों को इन्वेस्ट करके 1% टू 1.25% तक का इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिक्विड म्यूचुअल फंड में कोई भी लॉक-इन पीरियड नहीं होता है, तो आप बिंदास में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस खाली आपकी स्कीम्स लेने के विदिन 7 डेज़ के अंदर आप उसको रिडम्पशन में डालते हैं तो आपको कुछ माइनर सा परसेंटेज एग्जिट लोड के रूप में म्यूचुअल फंड स्कीम्स को देना होता है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स है, ज़्यादातर लिक्विड फंड में शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, तो आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए जो मंथली एसआईपी के रूप में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर बेहतरीन इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं। तो लिक्विड फंड को चूज़ करने का जो प्रोसेस है उसमें आपको 3 क्राइटेरिया को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। क्राइटेरिया नंबर 1, लिक्विड फंड का जो AUM है वो लार्ज होना चाहिए ताकि जब भी आप रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई करें वो रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट हो। क्राइटेरिया नंबर 2 है लिक्विड फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो AAA क्रेडिट क्वालिटी वाली कंपनीज़ में होना चाहिए। क्राइटेरिया नंबर 3 है लिक्विड फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही कम होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होने से आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दोस्तों, लिक्विड फंड पर लगने वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि अगर विदिन 3 इयर्स आप किसी लिक्विड फंड को रिडीम करते हैं तो उस पर आपको जितनी भी अर्निंग हुई है वो आपको अपने TDS वाले कॉलम में दिखाना होगा। यानी कि अगर आप 30,000 रुपीज़ किसी लिक्विड फंड से अर्न करते हो तो 30,000 रुपीज़ आपकी अर्निंग हुई। और लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन यानी कि लिक्विड फंड को आपने 3 साल के बाद बेचा तो जो इंडेक्सेशन होने के बाद का अमाउंट है उसके ऊपर आपको 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना हो सकता है। लिक्विड फंड में अगर एग्जिट लोड की बात करें तो विदिन 1 डेज आपको 0.007% का एग्जिट लोड पे करना हो सकता है। विदिन 1 to 2 days redemption you have to pay 0.006%। बिटवीन 2 to 3 days आपको 0.006% का एक्सिट लोड पे करना हो सकता है। 3 से 4 दिन के अंदर 0.005, बिटवीन 4 to 5 days 0.005, बिटवीन 5 to 6 days 0.004 और 6 से ज़्यादा दिन तक अगर आप लिक्विड म्यूचुअल फंड को होल्ड करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का एक्सिट लोड नहीं पे करना होता है। दोस्तों, ये कटिंग्स हमने वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन साइट से ली है।
दोस्तों निपॉन इंडिया लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ इस वीडियो की हमारी एक चॉइस है। इस फंड का NAV 2 अप्रैल 2021 के हिसाब से 5033 का है। फंड की रेटिंग 4 स्टार की है और फंड का टोटल साइज 23,878 करोड़ का है। लिक्विड फंड लेते वक्त आप रिटर्न्स को सेकेंडरी रखिए दोस्तों। प्राइमरी फंड की जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी होल्डिंग्स है, उसको ध्यान से देखिए। जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट की सेक्टर्स में इस फंड की या किसी भी फंड की होल्डिंग होगी, उतना ज़्यादा फंड सिक्योर होगा आने वाले टाइम में। तो इस फंड की जो टॉप 10 होल्डिंग है, उसमें से स्टार्टिंग के 4 और बीच में 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेजरी बिल्स है। मतलब टॉप 10 होल्डिंग्स में से 6 होल्डिंग्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेजरी बिल्स में है। उसके बाद एक कैश डिपॉजिट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कह सकते हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में है, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स में है, चेन्नई पेट्रोलियम में है और मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स में वापस से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है। दोस्तों अब बात करते हैं फंड्स के रिटर्न की। तो फंड ने अपने 1 साल, 3 साल, 5 सालों के एवरेज रिटर्न में कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न्स को बीट किया है। फंड में अगर आप 100 रुपीज़ की SIP करते हैं तो आप 5 सालों में 6.40% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल में 1100 रुपीज़ की SIP ली है दोस्तों। 5 सालों में अगर आप 6.40% की रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो आपकी 1100 रुपये की SIP आपको 77,000 रुपीज़ जनरेट करके दे सकती है। इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.18% का एक्सपेंस रेशियो है और फंड में अगर आप 7 दिन से ज़्यादातर बने रहेंगे तो आपका एक्सपेंस रेशियो 0 हो जाएगा। और फंड में अगर आप SIP करते हैं तो आपको न्यू SIP गाइडलाइन के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी पे करना होगा 0.005%। दोस्तों इस वीडियो की नेक्स्ट चॉइस लिक्विड फंड की हमारी ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। फंड की NAV की बात करें तो 4 अप्रैल 2021 के हिसाब से फंड की NAV 304 रुपीज़ है। फंड की रेटिंग 4 स्टार की है और फंड का टोटल साइज 42,469 करोड़ का है। इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेजरी बिल्स स्टार्टिंग के 4 होल्डिंग्स में हैं। उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर में उसका एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटरी है। ट्रेजरी बिल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में है। इंडस टावर लिमिटेड, NLC इंडिया एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेजरी बिल्स भी देखेंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं इस फंड के रिटर्न्स की। तो इस फंड ने रिटर्न 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स में अपने बेंचमार्क के दूसरे म्यूचुअल फंड्स के एवरेज रिटर्न से बेहतर रिटर्न प्रोवाइड किया है। फंड में अगर आप SIP करते हैं 1100 रुपये की तो आपको 5 सालों के बाद 6.30% के रिटर्न्स के अनुसार 77,000 रुपीज़ एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.2% का है और आपको स्टैम्प ड्यूटी प्रोवाइड करनी हो सकती है SIP में 0.005% की। दोस्तों इस वीडियो का हमारा आखिरी लिक्विड फंड है एक्सिस लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड की NAV 4 अप्रैल के हिसाब से 2285 रुपीज़ की है। फंड का रेटिंग 3 स्टार का है और फंड का टोटल साइज 24,975 करोड़ का है। फंड के अगर टॉप 10 होल्डिंग्स की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेजरी बिल्स ऊपर 2 नंबर पे 2 दिख रहे हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, लार्सन टुब्रो के CP, रिलायंस रिटेल वेंचर के CP। उसके बाद वापस से 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेजरी बिल्स दिखाई दे रहे हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस यानी ONGC के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अवेलेबल हैं यहाँ पे और रिलायंस इंडस्ट्री के भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इनकी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। दोस्तों अगर आप बात करें इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने 1 साल, 3 साल और 5 सालों में अपने कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न दिया है। अगर आप इसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपकी 10,000 रुपीज़ की 1 टाइम इन्वेस्टमेंट 5 सालों में 13,000 रुपीज़ आपको रिटर्न दे सकती है। इस फंड में दोस्तों SIP अवेलेबल नहीं है तो आपको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करनी हो सकती है। फंड का एक्सपेंस रेशियो आपको 0.18% देना हो सकता है और फंड में स्टैम्प ड्यूटी एज पर जुलाई 1, 2020 के हिसाब से 0.005% की है। दोस्तों इस वीडियो के फाइनल कंक्लूजन में ये है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में पड़े हुए एक्सेस मनी को लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मिनिमम रिस्क में बेहतर रिटर्न ले सकते हैं। एक्सेस मनी की यानी कि वो पैसा जो आपकी ज़रूरतें और आपके इमरजेंसी फंड को
बचाने के बाद जो पैसा बचता है उसे एक्सेस मनी मैंने कहा है। और आप अपने पैसे को एफडीज़ में इन्वेस्ट ना करें। एफडीज़ बहुत ही पुराना स्टाइल है आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। और इस वीडियो के जो रिकमेंडेशन है उसमें से मैं ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फ़ंड को रिकमेंड करूँगा हैवीली, क्योंकि जब से ये फ़ंड लॉन्च हुआ है तब से लेके आज तक अगर किसी ने इस लिक्विड फ़ंड में 7 डेज़ से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो उसने नेगेटिव रिटर्न नहीं पाया है। इस प्रकार के और वीडियोस फ्यूचर में पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करके न्यू नोटिफिकेशन जल्दी से पा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।